दोस्तों आज की वीडियो बेहद ही मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने जा रही है। सिकंदर महान, आपने नाम सुना होगा सिकंदर महान का। उनके अंदर कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी बातें थी, 5 गुण मैं बताने जा रहा हूँ। यदि आप भी अपने जीवन में इस गुणों को अपना लेते हैं, निश्चित रूप से सफलता की पूरी गारंटी मिलने जा रही है कि हमें सफलता कैसे मिलेगी। सिकंदर महान के अंदर ऐसे कौन से 5 गुण थे जिसके बल पर वह पूरी दुनिया को जीतने चला था। यूनान से लेकर के रोम, फिलीपींस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तक्षशिला, न जाने कितने क्षेत्रों में, कितने देशों में उसने अपने साम्राज्य को स्थापित करने की तीव्र महत्वाकांक्षा लेकर के और विश्व विजयी बनने के लिए लगातार संघर्ष करता हुआ लगातार प्रयास किया। उसके बारे में वीडियो है। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें। यदि आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, चाहे जो भी क्षेत्र आपका हो, चाहे एक अध्यापक हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे आप एक खिलाड़ी हो, चाहे गृहिणी हो, जो भी हो, अगर इन 5 गुणों में से 2 गुण भी आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, निश्चित रूप से मानिए कि आपका जीवन बदलने जा रहा है। यह वीडियो आपके जीवन में एक आमूल-चूल परिवर्तन करने जा रही है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देगी। बशर्ते इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और पूरा देखें। जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, यह बहुत अच्छी वीडियो है कि सिकंदर महान के अंदर ऐसे कौन से 5 गुण थे जिनके बल पर सिकंदर विश्व विजयी बनने का ख्वाब देखता था। उसके अंदर ऐसा कौन सा जोश था, जज्बात था, जिसके बल पर वह विश्व विजय बनने का संकल्प लिया था, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। बशर्ते इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और पूरा देखें। पहला गुण मैं बताने जा रहा हूँ। सिकंदर महान के अंदर पहला गुण था तीव्र महत्वाकांक्षा। सिकंदर महान बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा था। उसे निर्दयी शासक भी कहा जाता है। वह जो ठान लेता था उसे करना चाहता। वो चाहता था कि मैं बड़ा बनूं, मेरा नाम पूरे विश्व में हो, चाहे जो भी हो जाए। पूरी शक्ति, पूरी ताकत और पूरी योजना के साथ वह दूसरे देशों में आक्रमण करता था और अफगानिस्तान से लेकर के रोम, यूनान, अनेक देशों में उसने अपने साम्राज्य को स्थापित किया और वहां जाकर के अपने सैनिकों के साथ वह युद्ध करता हुआ और विजय को प्राप्त हुआ। उसके अंदर पहला गुण क्या था? तीव्र महत्वाकांक्षा। वो बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह चाहता था कि मेरा नाम पूरे विश्व में हो, पूरे देश समाज में मेरा नाम हो। वह बड़ा बनना चाहता था कि मेरे पास खूब संपत्ति हो, मेरा नाम पूरे देश दुनिया में हो। दोस्तों, हम लोगों को भी यदि बड़ा बनना हो तो निश्चित रूप से हमें संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी कमियों पर ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जब हम मेहनत करना प्रारंभ कर देंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर सुधार होता जाएगा। कहा गया है कि करत करत अभ्यास से जड़ मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़ते सान। बार बार रसरी के रगड़ से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, लोहे पर भी निशान पड़ जाता है। तो अगर हम लोग बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार मेहनत करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। पहला गुण क्या था? तीव्र महत्वाकांक्षा। दूसरा उसके अंदर कौन सा गुण था? कुशल नेतृत्व। वो बहुत बड़ा कुशल नेतृत्व था। अपने सैनिकों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे रणनीति बनानी है, कैसे योजना बनानी है, पूरी वह प्लानिंग करता था। और प्लानिंग के तहत ही सिकंदर ने अनेक देशों में अपने साम्राज्य को स्थापित किया और वहाँ युद्ध में वह माहिर हुआ, जीता। किसके बल पर? कुशल नेतृत्व के बल पर। अपने सैनिकों के साथ विचार करना, बैठ करके मीटिंग करना, मीटिंग कर करके पूरी योजना बनाना, रणनीति बनाना कि हमें अपने काम में कैसे सफलता को प्राप्त करनी है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हमें अपनी योजना बनानी है, कैसे प्लानिंग रखनी है, क्या क्या हमारे अंदर परेशानी हो सकती है, कहाँ से हमें सीखना है। अगर हमको भी आगे बढ़ना है, जीवन में सफलता को प्राप्त करनी है, तो हमारे अंदर भी कुशल नेतृत्व होना चाहिए। हमेशा आगे बढ़ना हुआ जिस करना चाहिए, नहीं तो फिर जीवन में हम लोग की सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा गुण क्या है? वह एक वीर योद्धा था। सिकंदर महान एक बहुत बड़ा वीर योद्धा था। उसके अंदर इतनी कौशल थी, इतना वह संघर्षी था कि अपने जीवन में वीर योद्धा की तरह जरूर वह जीवन में सफलता को प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसके अंदर वीरता थी। वह चाहता था कि मैं जहाँ भी लड़ूं, जहाँ भी जाऊं, मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो और वो पूरे सैनिकों के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे ताकत के साथ विश्व विजयी बनने का वह संकल्प लेकर के चलता था। चौथा उसके अंदर गुण था दृढ़ निश्चयी था। सिकंदर महान बहुत बड़ा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। उसके अंदर जो ठान लेता था वह करके दिखाता था। उसके अंदर साहस कूट कूट के भरी हुई थी। वह चाहता था कि जो मैं काम करूं उसे पूरा करके ही सोचूं, बड़ी सोच के साथ रखना और हमेशा ही परिश्रम करना, आगे बढ़ते हुए प्रयास करता। इस प्रकार से अगर हम लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो हमें भी दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा। जो भी काम मैं लेकर के चलूँ, जो भी काम आप लेकर के चलें, उसे जब तक वह समाप्त न हो तब तक पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी योजना के साथ आपको आगे बढ़ना है। तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप वफादार हो सकते हैं। यदि आपके अंदर संघर्ष नहीं है, जीवन में मेहनत नहीं है, कठिन परिश्रम आप नहीं कर पाते हैं, जूझ जाते हैं, कैसे आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए आपको सीखते हुए, हमेशा जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है।
इसलिए इस वीडियो के माध्यम से यह संदेश है कि अगर आप जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हैं, साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपको संघर्ष करना पड़ेगा, सीखना है। कभी भी शॉर्टकट कोई रास्ता सफलता का नहीं होता है, आपको शुरू से ही प्रयास करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफल होते हैं। और पांचवा उसके अंदर गुण था कि वह बहुत बड़ा वफादार था। अपने सैनिकों के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति सिकंदर महान बहुत बड़ा वफादार था। इसलिए सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि यदि हम लोग भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हों, तो निश्चित रूप से जो भी लोग हमें सहयोग में मिले हों, चाहे वो हमारे घर के हों, परिवार के हों, समाज के हों, उनके प्रति हमें वफादार रहना ही होगा। सिकंदर महान अपने सैनिकों के साथ हमेशा वफादार रहता था। उनसे मिल करके उनका दुख तकलीफ जानना, उनके साथ हमेशा योजना बनाना, बैठ करके बातें करना, जो भी उनके मन में दिक्कत हो, परेशानी हो, संघर्ष हो, उसे वह पूरा करने का प्रयास करता था। इसलिए उत्साह रहना, उत्साही बनना, मेहनत कर करके, संघर्ष करके जीवन में सफलता को प्राप्त करना, यही हम लोगों के जीवन में लक्ष्य होता है। यदि हम लोग भी आगे बढ़ते हो, जरूर बड़ी सोच रखें, बड़ी प्लानिंग करें, ताकि जीवन में आप भी सफलता को प्राप्त करें। आपके अंदर अपने लक्ष्य को पहले उत्साहित करें और सीखने का प्रयास करें। आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए। बिना संघर्ष का कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि आप भी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो निश्चित रूप से संघर्षी बनिए, अपने लक्ष्य का निर्धारण करिए, और जब तक आपका लक्ष्य पूरा न हो तब तक आपको चैन और आराम बिल्कुल नहीं करना है। चाहे रात हो, दिन हो, हमेशा ही संघर्ष करना है। अगर आप जीवन में संघर्ष करते हैं, निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। राजा पोरस ने सिकंदर महान को हराया था। चिनाब और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला के आसपास पोरस से जब युद्ध हुआ था, वहां सिकंदर हार गया और 35 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई। कहने का तात्पर्य क्या है? यदि आप जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, बड़ा लक्ष्य लेकर के आप चलिए, तभी आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो फिर सफलता मिलने वाली नहीं है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।